Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the second topic, memory and forgetting. Psychologists consider memory and learning to be different processes. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कंसीडर करते हैं मेमोरी और लर्निंग, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. मेमोरी एक अलग चीज़ है, लर्निंग एक अलग चीज़ है. थ्रू बोथ आर क्लोजली रिलेटेड, लेकिन दोनों बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं. While learning refers to the एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. अब लर्निंग क्या होती है? नए बिहेवियर को सीखना और एक्सपीरियंस करना. जैसे हमने ABCD सीखा बचपन में, वो एक नया बिहेवियर था जिसको हमने सीखा और एक्सपीरियंस किया और जाना कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जब हम इनको लर्न कर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स को, तो इन अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स बनते हैं. फिर जब वर्ड्स बनते हैं तो उससे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनते हैं. तो लर्निंग के थ्रू हमको एक्सपीरियंस होते हैं और नया बिहेवियर जनरेट होता है. Memory refers to the process of store the outcome of learning in the form of information that can be retrieved when required. अब मेमोरी क्या करती है? जो हमने लर्न किया उसको प्रोसेस करती है और स्टोर करती है, और स्टोर करने के बाद जब हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की तो वो वापस आ जाती है हमारे पास, और हमें याद आने लगता है कि हमने क्या लर्न किया था. जैसे जब हमें ABCD की ज़रूरत होती है या हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है, जब हम लर्न करते हैं तो वो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग. इस चैप्टर के अंदर आप लर्न करोगे मेमोरी क्या होती है, फॉरगेटिंग क्या होती है, कैसे हम भूल जाते हैं. यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी बाय विजुअलाइजिंग अ सिचुएशन अबाउट अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी. अब आप विजुअलाइज कर सकते हो मेमोरी का सिग्निफिकेंस, कितनी ज़रूरी होती है मेमोरी हमारे लिए, विजुअलाइज करके कि मान लो एक इंसान है जिसने अपनी मेमोरी लॉस्ट कर ली, उसकी मेमोरी बची नहीं. ही विल लॉस हिज आइडेंटिटी एंड कैन नॉट कनेक्ट वेरियस एक्सपीरियंस इवेंट एंड पीपल. अगर उसकी मेमोरी चली गई है तो वो अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इवेंट्स जो उसकी लाइफ में हुए हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा. वो अपनी पूरी आइडेंटिटी को ही भूल चुका होता है. जैसे आप हिंदी मूवीज़ में देखते हो कि मेमोरी लॉस के केसेस दिखाते हैं, तो वो जो इंसान होता है वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाता और अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचान पाता है. सच अ पर्सन विल लीड अ मिजरेबल लाइफ. ऐसा इंसान एक मिजरेबल लाइफ को जीता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो कौन है, क्या कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, किन के साथ वो रह रहा है. तो वो उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल बन जाती है. दिस हैपन इन ब्रेन डैमेज पीपल और इन ओल्ड एज व्हेन पीपल डेवलप सम काइंड ऑफ मेमोरी लॉस. और ये कब होता है? जब कोई डैमेज हुआ हो ब्रेन में, और ओल्ड एज में लोग जो मेमोरी लॉस है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं. एज इन अल्जाइमर्स डिजीज़. जैसे अल्जाइमर डिजीज़ होती है इंसान की मेमोरी, और अधिकतर ये बुढ़ापे में होती है अल्जाइमर. लेकिन कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ हो, अगर कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है चीज़ों, जब ब्रेन पर ज़्यादा दबाव होता है तो भी अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं. मेमोरी रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. तो बेसिकली मेमोरी है क्या? मेमोरी का काम होता है स्टोर करना किसी भी इंफॉर्मेशन को. दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिट्रेंशन. मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज परसेप्चुअली एक्टिव mental system that receives, encodes, modifies and retrieves information. अब मेमोरी का काम क्या होता है कि जब हमें स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेमोरी क्या करती है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बाहर निकाल के हमको देती है. तो मेमोरी एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जो रिटेंशन, जिसकी हमें ज़रूरत होती है लगातार यूज़ करने के लिए, और जो बार बार हमें बाहर निकल के चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट करती है. मेमोरी कैन बी रिफाइंड एज अ परसेप्चुअल एक्टिव मेंटल सिस्टम. मेमोरी एक परसेप्चुअल एक्टिव मेंटल सिस्टम है. परसेप्चुअल मतलब मान लो कि कोई इवेंट हुआ, अब उस इवेंट में हमने क्या किया कि देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने एक परसेप्शन बना लिया.
अब ये परसेप्शन जो है ना वो मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाएगा, या वो सिग्नल्स जाएंगे, मेमोरी उसको कोड करती है, मॉडिफाई करती है एंड रिट्राइव्स इन्फॉर्मेशन। अब हमें जब भी ज़रूरत होगी ना, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी मैं अपने डॉग को घुमाने जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल साइड में हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ उनको ट्रिगर करती है माइंड के अंदर और वो फियरफुल हो जाते हैं। तो उनके जो माइंड के कोड्स हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिट्राइव्स करते हैं और बोलते हैं कि हटो यहाँ से, मे बी डॉग बाइट कर लेगा। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रोसेस को हम देख नहीं सकते हैं कि कैसे ये स्टोर होती है हमारे ब्रेन के अंदर। इट कैन बी स्टडीड डायरेक्टली बाय मेजरिंग रिट्रेंशन, ये मेजर की जाती है रिट्रेंशन से। द 3 बेसिक मेथड ऑफ मेजरिंग रिट्रेंशन आर, रिटेंशन को 3 बेसिक मेथड से देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। रिकॉल, रिटेंशन का मतलब ये होता है कि मेमोरी यूज़ कैसे हो रही है, या कैसे हमको रिकॉल हो रही है, कैसे हमको रिकग्नाइज हो रहा है, या कैसे हमको याद हो रहा है। तो उसी से देखा जा सकता है कि मेमोरी कितनी वर्क कर रही है किसी भी इंसान की। जैसे डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि मेमोरी लॉस हुआ है, क्योंकि वो रिकॉल नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, या री लर्निंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उनको समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम है मेमोरी सिस्टम में। तो इसको हम ब्रीफ में समझेंगे। मेजरिंग रिटेंशन, रिकॉग्नाइजन, रिकॉल एंड री लर्निंग, 3 चीज़ें आती हैं रिटेंशन में, जो है रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल और री लर्निंग। व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर समवन्स नेम बट यू नो दैट यू हैव सीन दिस पर्सनस फेस बिफोर, दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। मान लो कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को देखते हैं और हमें उसका नाम याद नहीं आता, लेकिन ये याद आ जाता है कि फेस देखा हुआ है। वो रिकॉग्नाइजेशन होता है कि हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान को कहाँ पे देखा है। इन दिस प्रोसेस यू आर चेकिंग द स्टिमुलेशन फेस, यहाँ पर आप स्टिमुलेशन यानी इवेंट को फेस में देख, किस इवेंट में आपने इस इंसान के फेस को देखा था, विथ योर मेमोरी कंटेन्स टू फाइंड द मैच, ताकि आप उसको मैच कर सकें। और जब वो मैच हो जाता है तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अरे आप मेरी बहन के फूफा के ये ताऊ के ये अंकल हैं। तो दिस थिंग वी रिकॉग्नाइज। जब हम शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग हमको रिकॉग्नाइज करने की, अरे तुम तो इतने छोटे थे अब इतने बड़े हो गए हो, बहुत सारे लोग हमको ऐसे बोलते हैं। तो दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि हम बचपन में कैसे लगते थे और अभी कितने बड़े हो गए हैं। इन द सेम मैनर व्हेन वन ट्राइज टू रिमेंबर अ नेम विदाउट अ फेस इन फ्रंट, इट इज़ कॉल्ड रिकॉल। और जैसे किसी को फेस याद ना हो लेकिन नाम याद हो और वो नाम से उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है। रिकॉल इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ जर्नल स्टिमुलेशन एंड फाइंडिंग द इन्फॉर्मेशन। रिकॉल वो प्रोसेस होता है जिसमें जर्नल इन्फॉर्मेशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने मेमोरी बॉक्स में से। When you are given a question in an exam, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया जाता है, यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉल, आप रिकॉल के प्रोसेस को यूज़ करते हो। आप सभी लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम के अंदर जो आपने याद किया है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो और क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। व्हेन यू आंसर मल्टीपल चॉइस आइटम, जब आप मल्टीपल चॉइस आइटम पे टिक लगाते हो, यू आस्क द मैच ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द प्रोवाइडेड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आपको बोला जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ना उसमें 3 में से जो सही आंसर है उसको लगाओ। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैच, तो आपको उस मैच को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इट विद द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन योर मेमोरी। और ये आप कैसे कर पाते हो, जब आपकी मेमोरी में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तभी तो कर पाओगे। रिकॉग्नाइजेशन इज़ ईजियर देन रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन ईजी होता है रिकॉल से, क्योंकि आपको बस मैच करना होता है कि अच्छा ये यहाँ पर देखा था मैंने। री लर्निंग इज़ द मेथड ऑफ लर्निंग द मटीरियल अनादर टाइम। री लर्निंग होता है किसी भी मटीरियल को दूसरी बार लर्न करना। इट इज़ यूजुअली टेक लेस टाइम देन ओरिजिनल लर्निंग, ये यूजुअली कम टाइम लेता है ओरिजिनल लर्निंग से। इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ था, अपने MA के टाइम में मैंने पढ़ा हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ मैं क्या करती हूँ, रिकॉल और रिकग्नाइज करती हूँ और चीज़ें मेरे को रीलर्न होना शुरू हो जाती हैं। और जब चीज़ें रीलर्न होना शुरू हो जाती हैं तो मेरे को बताने में ईजी रहता है।
सिमिलरली जब आप किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ते हो तो वो आपको नहीं आता, लेकिन जब आप उसको दूसरी बार पढ़ते हो तो उसको समझना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उसी चैप्टर को आप तीसरी या चौथी बार पढ़ोगे तो वो आपके लिए दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो किसी भी लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चैप्टर को कितनी बार रीलर्न कर रहे हो। किसी भी चीज़ को अगर बार बार रीलर्न किया जाता है तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ में लग जाते हो। जैसा कि इसमें बोला गया है कि पहले टाइम में जो चीज़ करी जाती है उसको जब रीलर्न किया जाता है दूसरे टाइम में तो वो हमें इजीली समझ में आ जाती है। इसीलिए स्कूल्स में हमेशा बोला जाता है कि याद करो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर अच्छे आएंगे या उतनी अच्छी तरीके से वो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए स्कूल्स में डिफरेंट सेशंस होते हैं रिकॉल, रीलर्निंग और रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ये तीनों पैटर्न को यूज़ करके जब पढ़ाई की जाती है तो हमें कोई भी चीज़ ईजीली भूलती नहीं है। So I think this topic is now end. In next video we will see the next topic. Till then bye, take care and keep smiling. अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग या वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू राइट, लिखना शुरू करो और पूछना शुरू करो कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करना शुरू करो। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये चैप्टर लर्न करना है ना, मेक स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस और उन स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस के आंसर्स देना शुरू करो। पूरी बुक में से क्वेश्चंस बनाना शुरू करो तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा।